इसमें तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या है? गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट। ये इस बार पूछा हुआ सवाल है। अगर ये भी आपने गलत कर दिया, क्योंकि मुझे सवाल जो इस बार के महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी बीच बीच में आपको कराते रहना है, क्योंकि पैटर्न के टच में रहेंगे आप। अब देखो, ये पूछा हुआ सवाल है, इसमें 56% लोग ही है जो सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब तो एवं ही कर रहे हैं। टी शर्ट पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है कि आप पढ़ लो और पेपर नंबर ले आओ और फिर आप आओ इंटरव्यू में, हम बैठ के बातें करेंगे, आपको कौन सी टी शर्ट पसंद है, फिर मैं आपसे बातें करूंगी, गिफ्ट दे दूंगी, और बताओ है, पढ़ लो चलो। अगर हम बात करें असर्शन की या कथन की, तो माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। यानी वो टीनेज में है बच्चे, मिडिल स्कूल में वही बच्चे होते हैं ना जो टीनेज में जा रहे होते हैं लगभग, है ना। 14 साल का बच्चा है, 11 से 14 वर्ष के बीच में होगा, 6ठी से 8वीं का बच्चा है मिडिल स्टेज में, तो थोड़ा टीनेज गर्ल्स हैं और वो कई बार साइलेंट हो सकती हैं और नॉन पार्टिसिपेटिव भी हो सकती हैं एक्टिविटीज में, डिस्कशन में। ये रिसर्च है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो बहुत सारी लड़कियां हाथ ही नहीं उठाती, या लड़कियां लड़कों के मुकाबले कम हाथ उठाती है। ये पूरा सोशलाइजेशन की कहानी है कि हम जेंडर रोल टाइपिंग ऐसी करते हैं, तुम तो शांत रहो, तुम तो ज्यादा मत बोलो, तुम लड़की तो, शर्म तो लड़की का गहना है, ब्ला ब्ला शिट। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप को या लड़कियों के इन्वॉल्वमेंट को या उनके पार्टिसिपेशन को कम करती हैं। कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन उस तरह से हो रहा होता है समाज में, ये सच बात है ना। इसको हम गलत नहीं कह सकते कि मिडिल स्कूल की लड़कियां थोड़ा चुप रहती हैं कंपैरेटिवली और कई बार पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और कोएड स्कूल है तो फिर तो बहुत सोच समझ के पार्टिसिपेट करेंगे, गर्ल्स स्कूल है तो फिर भी एक बार को वो थोड़ा चाहती हैं कि मतलब कर लेंगी, वो कंफर्ट जोन होगा। रीजन क्या है? गिवन देयर जेनेटिक मेकअप, गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रिहेंड एंड कोप अप विद द चैलेंजिंग करिकुलम इन मिडिल स्कूल्स। कि मिडिल स्कूल में 6ठी से 8वीं में इतना मुश्किल करिकुलम हो जा रहा है कि वो लड़कियां सह नहीं पा रही हैं। इतना चुनौतीपूर्ण सिलेबस है, सिलेबस के चलते बेचारी बोझ से दब जा रही हैं और उनका जेनेटिक मेकअप तो बिल्कुल नहीं झेल पा रहा। फालतू बात एकदम, कोई जेनेटिक मेकअप की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टीरियोटाइपिंग की प्रॉब्लम है ना। तो ये कहना तो एकदम गलत है। हाँ, ये बात सही है कि पार्टिसिपेशन लड़कियों का कम है कंपैरेटिवली लड़कों की तुलना में। उसका रीजन सामाजिक ज्यादा है, जेनेटिक नहीं है। तो ए तो सही है बट आर सही नहीं है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं? दे ही नहीं रहे। 28। हाँ, तो देखो आप हालत, इस बार का आया हुआ सवाल है और ये हर बार आता है अलग अलग तरह से। कई बार कह देगा लड़कियों में एम्पैथी कम होती है या ज्यादा होती है, इसलिए वो कन्फॉर्मिटी की शिकार हो जाती हैं, ये वो। तो आप इतने आसान सवाल में, मतलब इतना आसान भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें फंसने की संभावना है, बट जो पेपर में आया हुआ है, पिछले साल लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, ये कोई जेनेटिक मेकअप नहीं हो सकता। इनइक्वालिटी जहां भी है उसको जेनेटिक मेकअप का आप बहाना नहीं दे सकते, है ना, कि वो तो करिकुलम से डर जा रही हैं, कोप नहीं कर पा रही हैं। इंटेलिजेंस में कमी नहीं है कोई लड़कियों की, ये कोई रिसर्च नहीं कह रही है। गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट, उसके अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है। ये वैसा ही है कि एक सवाल आता है कि ज्यादातर लड़कियां जो हैं डॉल्स चूज करती हैं और लड़के जो हैं कार्स चूज करते हैं। तो ये बात सही हो सकती है क्योंकि कल्चरली ऐसा ही माहौल बना के रखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कोई बायोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे। तो बिल्कुल सेम सवाल है, बस भाषा बदल दी है, तो वहां भी यही होगा फिर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक क्वेश्चन जेंडर पे हर हालत में आना है, 2 भी आ जाते हैं कभी कभी। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सदाबहार सवाल है। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड द अदर बाय अ पुअर फैमिली। 2 आइडेंटिकल ट्विन्स हुए। आइडेंटिकल यानी वो जुड़वा जिनकी शक्ल भी सेम है, सेक्स भी सेम है, यानी 2 भाई होंगे तो 2 भाई होंगे, 2 बहनें हैं तो 2 बहनें होंगी, और उसमें भी लगभग इनकी हेरिडिटी भी 0.89% यानी लगभग 90%, 89% के आसपास सेम होती है। पूरी तरह नहीं बट काफी हद तक सिमिलैरिटी है। अब आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे बिल्कुल, है ना, जो सेम दिखते हैं एकदम। मूवी याद दिलाओ कोई, याद नहीं आ रही, बट जुड़वा बच्चे आपने देखे ही हैं। ठीक, तो क्योंकि मैं नींद की कमी है तो नींद की कमी में चीजें याद नहीं आती हैं। एनीवे, तो सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। 2 जुड़वा बच्चे हैं। एक सर्कस करके एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की, फ्लॉप हो गई थी तो आपने देखी नहीं होगी, मैंने तो देख ली थी, तो मुझे तो याद है। कोई कह रहा मैं भी ट्विन्स हूं, बहुत बढ़िया। करण अर्जुन, बट वो आइडेंटिकल ट्विन नहीं है, एक जैसे नहीं दिखते ना दोनों। तो बट ठीक है, मान लो कि 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक को अमीर परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, और दूसरे को गरीब परिवार ने। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर IQ स्कोर्स। 1 साल के बाद इन दोनों के IQ स्कोर में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या अवलोकन करेंगे, बताइए जरा। हाँ, सब गलत जवाब दे रहे हैं इसमें। 61% लोग गलत जवाब ही दे रहे हैं क्योंकि ये यही चला आ रहा है। हम इसको
ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं और प्रीवियस रिसर्चेस कहती भी यही थी, लेकिन जो न्यू रिसर्चेस हैं वो ये मानती हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अच्छा खासा प्रभाव आपके आईक्यू पे पड़ सकता है इन द लॉन्ग रन। यानी जिस समय जन्म हुआ है या बच्चा 2 साल का है तो मान लो 6 पॉइंट का अंतर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण, या 2 बच्चों में नॉर्मल डिफरेंस है, वो कई गुना 3 गुना तक उसका इंपैक्ट लॉन्ग रन में पड़ सकता है। बहुत ज्यादा परिवर्तन ऐसा नहीं है कि आज आईक्यू क्योंकि ये दोनों बच्चे साथ में ही पैदा हुए हैं तो माँ बाप तो सेम ही है, तो उस केस में लेकिन लॉन्ग रन में डिफरेंस आएगा, 1 साल में नहीं आएगा। इन्होंने कहा 1 साल बाद आप कंपैरिजन करा लो। देखिए SES सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसको कहते हैं, इसका प्रभाव नई रिसर्चेस ये कहती हैं कि पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव आईक्यू पे पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों को जो रिच फैमिली में अडॉप्ट किया होगा वहां पे बेहतर एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि खाने का रोना नहीं है वहां कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिताजी शराब पी के आ रहे हैं, रोटी का पता नहीं है, माताजी घर में बर्तन मांज रही हैं, किसी तरह से काम चला रही हैं, है ना, तो स्ट्रगल्स ज्यादा हैं। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस खराब है तो ज्यादा स्ट्रगल्स हैं, ज्यादा खराब माहौल मिलेगा, ज्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। कितनी तरह की क्लासेस अमीर लोग अपने बच्चों के लिए लगा दे रहे हैं, स्विमिंग भी करा रहे हैं, चेस में भी भेज रहे हैं, डांस भी करा रहे हैं, म्यूजिक भी सिखा रहे हैं, है ना, और स्कूल तो जा ही रहे हैं बच्चे, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ट्यूशन भी लगा दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो काम सोशियो इकोनॉमिकली पुअर जो फैमिली है वो नहीं कर पाएगी। तो द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली ग्रेटर स्कोर करेगा नहीं, 1 साल में कोई अंतर नहीं आएगा, लॉन्ग रन में आएगा। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, इसके साथ हम जाएंगे। पहले हम भी यही माना करते थे कि भैया ये तो जो है जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू स्कोर, कि आईक्यू पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में पड़ जाएगा, कई पॉइंट्स का प्रभाव पड़ जाएगा। तो हम आज की डेट में इसके साथ नहीं जाएंगे। गरीब परिवार का लड़का जो है वो समृद्ध वाले को पीछे छोड़ देगा, ये वो फालतू बातें हैं, दोनों सेम स्कोर करेंगे 1 साल में, तो कुछ नहीं अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। अलाभान्वित या वंचित समूह वर्ग से आने वाले बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा तरीका है जो उन्हें रोज स्कूल आने में प्रोत्साहन देगा, कि अलाभान्वित वर्ग से आने वाला बच्चा, वंचित समूह से आने वाला बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वंचित हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में वंचित हो, पीछे हो, उसको आप स्कूल बुलाएं, वो भी स्कूल आए। अब ऐसा हो सकता है एक बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से स्कूल में एडमिशन लेके आया हुआ है, उसको एडमिशन तो मिल गया, बेचारी की शर्ट है जो बाकी बच्चों से हो सकता है बहुत खराब स्थिति में हो, उसका लंच बहुत पुराना सा दिखे, बाकी बच्चे उससे बात ना करना चाह रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका, अब वो रेगुलर स्कूल आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। तो अब आपको ऐसा बच्चा जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे है उसको स्कूल में लेकर के आना है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर, है ना, पेइंग रुपीज, क्योंकि सिर्फ एडमिशन देने से काम नहीं चलेगा भाई। हम कहते हैं 25% सीट दे देंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्राइवेट स्कूल्स में भी, आरटीई ये कहता है, बट उससे काम नहीं चलेगा, आपको इन्वॉल्व भी करना है ना बच्चे को, बाकी बच्चों का एटीट्यूड भी चेंज करना है, टीचर का एटीट्यूड भी चेंज करना है। पेइंग ₹5 पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, ये रिवॉर्ड पनिशमेंट से तो बच के रहना है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड में हम ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं, इससे कुछ होना नहीं है। ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये जवाब आप लोग 55% लोग सही दे रहे हैं कि वो बच्चे जो डिसएडवांटेज पोजीशन से आते हैं उनके लिए ये एक तरीका होता है, वन ऑफ द वेज में से, मतलब वन ऑफ द मैनी वेज में से, कि आवासीय विद्यालय खोलना, जैसे कस्तूरबा गांधी KGB बोलते हैं ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, या फिर आपके EMRS भी जो है डिसएडवांटेज या डेप्राइव्ड जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो क्योंकि बच्चे रहेंगे ही वहीं और वो वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे सोएंगे, तो वो बात सही है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड अ लीगली पनिश्ड ऑफेंस, ये करने से नहीं होगा। अ चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरी डे, कि वो जाकर के बच्चे को कलेक्ट करने वाले की एक ड्यूटी लगाएं और वो लेकर के आए बच्चे को। इन सब ऑप्शंस में से सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही ज्यादा बेहतर है बाकियों के मुकाबले, ठीक है ना। आवासीय विद्यालय होंगे तो इनकी उपस्थिति अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि सब बच्चे वहां साथ रह रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, और सुविधाएं भी जो है स्कूल की तरफ से मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है इसको। द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलास्टिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलास्टिक एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज, यानी अपस्केल कर दिया गया है, द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कोलास्टिक एरियाज, यानी जो स्कोलास्टिक एरिया होते हैं शैक्षिक पक्ष, पढ़ने लिखने से संबंधित, एकेडमिक्स से संबंधित, जो सब्जेक्ट्स में आप नंबर ला रहे हैं उससे संबंधित, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कोलास्टिक एरियाज। को स्कोलास्टिक एरिया क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, वॉट एवर।
तो बच्चा है जो को स्कोलेस्टिक एरिया में बहुत अच्छा कर रहा है, यानी सह शैक्षिक पक्ष को करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ा अच्छा है, फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है ना, या विराट कोहली हैं जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं स्कूल में ही, तो टीचर्स ने प्रमोट करने का डिसाइड किया कि स्कोलेस्टिक में भी इनको हम प्रमोट कर देंगे या अपस्केल कर देंगे या एक्सेलरेशन दे देंगे। ये बात कैसे जस्टिफाइड है? एक एरिया के बेसिस पे कि इट एंश्योर्स यूनिवर्सल रिटेंशन, सार्वभौमिक प्रतिधारण के बस इतना तो बेसिक मिनिमम कर दो सबको, वो बात नहीं चल रही। यहां पे एक एरिया में टैलेंटेड है बच्चा इसलिए दूसरे एरिया में अपस्केल कर रहे हैं। इट डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, नहीं, इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात हमें अच्छी लग रही है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करता है या उनका ध्यान रखता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। कि हो सकता है कि बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा ना हो बट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को आप देखते हैं कोटा भी मिलता है, कई जगह पे एडमिशंस में भी छूट मिलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके बहुत सारी जगहों पे, है ना। जॉब्स में भी आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो है टीटी थे, टीसी टिकट कलेक्टर थे, है ना, अभी उनको ऑनरेरी एक पोस्ट मिली हुई है, लेफ्टिनेंट क्या था, लेफ्टिनेंट कर्नल की, कोलोनल बोल देते हैं, तो वो बेसिकली, या ऐसी बहुत सारी ऑनरेरी पोजीशंस आप देखते हैं कि कोई किसी ने मूवी में बहुत अच्छा किया, यानी सिनेमा के फील्ड में बहुत अच्छा किया तो उसको पीएचडी मिल गई, डॉक्टर की उपाधि मिल गई। तो एक एरिया में को स्कोलेस्टिक में मान लो अच्छा किया है तो स्कोलेस्टिक में भी कोई पद या कुछ अपस्केलिंग दे दी गई है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। व्यक्ति जो है, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर सचिन तेंदुलकर 10वीं पास हैं तो वो जीनियस नहीं हुए, या कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी उनको ये कहेगी, मना करेगी कि आप यहां मत पढ़ो, या फिर हमसे अगर कोई ऑनरेरी पोजीशन देनी है तो मना करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। एक फील्ड में व्यक्ति ने एक्सेल किया है, बल्कि प्रेफरेंस मिलेगी ऐसे व्यक्ति को जिसने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया हो। इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की कोई यहां पे बात है नहीं है सच। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।